हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आज आप लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशल है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है 27 प्लस जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके हिसाब से बहुत ही बेहतर है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हो तो फिर आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी छूटेगा ही नहीं, यानी कि आप लोगों का मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन 100% तैयारी हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो फिर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, तो कौन से क्षेत्र है जहां पर लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ का? आंसर आ जाएगा सुकमा और दंतेवाड़ा। सुकमा और दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर जो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से फैली हुई है? तो इसका आंसर आ जाएगा मटासी। देखो, इसमें क्या है, मटासी को जो है लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% हिस्से पर यहाँ फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा जिले से दो ही क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है उसको बताना है मिट्टी का। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम कैसे रहेगा? नीचे से ऊपर से लेकर नीचे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा। पहले क्या रहेगा? मरहान मिट्टी रहता है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद जो है टिकरा मिट्टी, फिर बाड़ी मिट्टी, फिर है गभार, ठीक है। तो इस तरीके से जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है बस्तर में मरहान, टिकरा, बाड़ी और गाभर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? तो इसका आंसर आ जाएगा मटासी और कन्हार। ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, ठीक है, मटासी और कन्हार। तो अगर इसको हिंदी बात किया जाए तो क्या है, मटासी को लाल पीली मिट्टी कहा जाता है और कन्हार मिट्टी के लिए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है डोरसा मिट्टी। नेक्स्ट है, किन मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो निम्न मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका आंसर आ जाएगा कन्हार मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा चीका की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरसा, मटासी, कन्हार और भांटा संबंधित शब्दावली है। तो जो शब्दावली है कौन कौन से, डोरसा है, मटासी, कन्हार, भांटा, वो कौन से शब्दावली से प्रश्न है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है इसको देखना है। एक तरफ है मिट्टी और एक तरफ है उसके गुण। तो यहाँ पर देखना, भांटा शब्द के लिए क्या बोला गया है कि जैव पदार्थ युक्त जो है गदावली मिट्टी है, और एक है मटासी जिसमें बलुई दोमट व पीले रंग की मिट्टी है, और थर्ड है कन्हार जो कि बारीक कणों वाली मिट्टी काली या फिर गहरी भूरी है, और एक है टिकरा जो कि लाल रंग की बलुई मिट्टी है। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि जो भांटा मिट्टी है वह जैव पदार्थ युक्त गदावली मिट्टी से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बस्तर के जो ढलान है वहां पर सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है टिकरा मिट्टी, क्योंकि आप लोग देखना मैप में कि बस्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर जो पहाड़ी है, पठार वाला एरिया है, जिससे क्या है जब नदी बहती है तो आसपास जो है टिकरा मिट्टी, यानी कि वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के साथ में जो मिट्टी के साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फिर से आ गया कि कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। देखो, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं कि भांटा जो कि मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त होते हैं, ये सही है, ठीक है। डोरसा मिट्टी जो है पहाड़ी और पथरीली मिट्टी है उससे संबंधित है, तो यह गलत है, ठीक है, ये नहीं रहेगा।
उसके बाद थर्ड है क्या है, मटासी, यहाँ बलुई, दोमट तथा लाल रंग की ही मिट्टी है। और एक है कन्हार जो कि बारीक कणों वाली काली एवं गहरी भूरी है। तो बाकी सही है, लेकिन जो दोरसा मिट्टी है उसका जो संबंध है, जो सुमेलित है, वहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी कहलाती है। तो जो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है। तो लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है, इसका आंसर आ जाएगा मटासी मिट्टी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यानी कि 50 से 55% जो परसेंट भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही इस वीडियो में अगर आप देख लोगे तो फिर आपका मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएगा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। तो जो भूमि है, ठीक है, तो भूमि के जो ढाल है वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, टिकरा मिट्टी। मैंने आपको पहले बताया था, जो कि बस्तर संभाग में है ज़्यादा, और बस्तर के ढलानों में ज़्यादातर टिकरा मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे क्या है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि पहला क्या रहेगा, टिकरा रहेगा, फिर जो है छावर रहेगा, उसके बाद है गादा छावर रहेगा, उसके बाद जो है बहारा। तो जो 4 ऑप्शन है मिट्टियों का वहाँ क्रमशः इसी तरीके से रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कितनी प्रकार की पाई जाती है मुख्य रूप से मिट्टी, इसका आंसर है 5 प्रकार से। 5 प्रकार से जो है मिट्टियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी है सर्वाधिक पाई जाती है, इसका आंसर आ जाएगा लाल पीली मिट्टी जो है सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो स्थानीय नाम क्या आ जाएगा लाल पीली मिट्टी का, इसका आंसर आ जाएगा लाल पीली का जो मिट्टी जो स्थानीय नाम रहता है उसको मटासी कहा जाता है, ठीक है, मटासी। यहाँ पर दरअसल मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखा हूँ पूरे स्थानीय नाम को, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि लेटराइट मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, भाटा मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को जो है मटासी मिट्टी कहा जाता है, और जो काली मिट्टी है उसे कहा जाता है कन्हार मिट्टी। और जो है मटासी और कन्हार मिट्टी का जो दोनों का मिक्सन रहता है उसको कहा जाता है डोरसा मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुधार लेना कि लाल और पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वहाँ मटासी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। तो कौन सी मिट्टी है जो भवन निर्माण के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसका आंसर है लेटराइट मिट्टी, जो कि उसमें छोटे छोटे जो है पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी फसलों के लिए उत्तम हो, जैसे कि आलू हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, तो इस तरीके से जो बागवानी फसल है उसको जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, इसका आंसर आ जाएगा लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पानी बचाती है, और वहाँ कौन सी है। देखो इसमें क्या बोला गया है, वहाँ कौन सी मिट्टी है जो कि पानी की मात्रा कम लगती है और साथ ही वहाँ जो जल धारण करने की क्षमता है वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है। तो लावा द्वारा निर्मित होती है वह कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, यहाँ पर मिट्टी है और उसके जो उपयुक्त फसल है उसको सुमिलित करना है कूट के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी किसके लिए है, इसका जैसे कि आंसर आ जाएगा धान के लिए है। मैंने पहले बताया था लगभग जो है 50 से 55% भाग में फैला है, जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर फैला हुआ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। उसके बाद आ जाता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो है ज्वार और बाजरा के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। और जो लेटराइट मिट्टी है वहाँ फोर्थ मतलब पहला नंबर का जो बागवानी फसल है, चाय है, बागवानी फसल है, इसके लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में जो पर्याप्त मात्रा में से? इसका आंसर देगा चूना पाया जाता है। चूना जो पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। नेक्स्ट है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का जो कलर है वहाँ लाल रंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्क्षालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है। जोशी की निस्क्षालन प्रक्रिया है, यानी कि कह सकते हैं बहता हुआ पानी के माध्यम से जो बारीक कण आकर एक जगह रुक जाते हैं, ठीक, मैदानी इलाकों में, तो उसको क्या कहा जाता है? निस्क्षालन। तो निस्क्षालन प्रक्रिया से क्या निर्माण होता है? मिट्टियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय के लिए खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर आ जाएगा लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, कन्हार, भर्री, रेगुर किसका स्थानीय नाम है? यानी कि कौन सी मिट्टी का स्थानीय नाम है? कन्हार, भर्री, रेगुर। इसका आंसर है काली मिट्टी। अगर पूछ दे कि काली मिट्टी को जो है अगर रेगुर मिट्टी या फिर भर्री मिट्टी को, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर हमेशा काली मिट्टी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। प्रश्न है कि कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो काली मिट्टी का जो है या फिर कन्हार मिट्टी का जो काला रंग है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके लिए ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जो है फेरिक टाइटेनियम। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।